नमस्कार। शून्य से संपूर्णता की ओर बाबा विजय वत्स जी। अध्याय 16 संहारणी कृत्य विद्या। बात सन 1984 के किसी महीने की है। पंजाब में अभी कर्फ्यू नहीं लगा था। हमारे धर्म स्थान अकाल तख्त के तोड़ने की घटना अभी हुई नहीं थी। मैं उन दिनों में अक्सर मंदिर में जाया करता था। मंदिर में पहरे लगते थे क्योंकि उन दिनों गाय का मांस लोग मंदिरों में गिरा देते थे। मेरे कुछ मित्र 24 घंटे मंदिर में पहरा देते थे। मैं भी अक्सर मंदिर में ही होता था। वह मेरे साथ बातें करते रहते। वह सभी मेरा बड़ा सम्मान करते थे, मेरे पांव हाथ लगाते और मुझे गुरुजी कहते थे। वह मुझसे कुछ छोटे मोटे चमत्कार करवाते रहते थे, जैसे गुरुजी इस रंग की माला मंगवा दो, खाने के लिए यह चीज मंगवा दो, वह चीज मंगवा दो। उन्हें चमत्कार देखने का शौक था और उन दिनों मुझे भी चमत्कार दिखाने का बड़ा शौक था। मैं तब तक प्रबुद्ध नहीं हुआ था। प्रबुद्ध होने से करीब 1 साल पहले की बात है। एक बार रात के 12 बजे कहते, गुरुजी चाय पीनी है। उस वक्त वहां चूल्हे और पानी के सिवाय चाय का और कोई सामान नहीं था। मैंने बहुत मना किया कि रात के 12 बजे हैं, तुम सुबह पी लेना। वह नहीं माने। कहते, गुरुजी चाय की बहुत तलब लगी है, आप सामान मंगवा दो। मैंने कहा ठीक है, जाओ शंकर मंदिर के अंदर से चाय का सामान उठा कर ले आओ। मेरा मित्र बोला कि ताला तो मैंने अभी बंद किया है, वहां चाय का कोई सामान है ही नहीं। मैंने कहा तुम जाओ तो सही। जब उसने जाकर शंकर मंदिर का दरवाजा खोला, बल्ब जगाया तो भीतर 2 किलो चीनी, 1 पाव चाय पत्ती और दूध की गड़बी सब कुछ वहां पड़ा था। ऐसी बातों का सिलसिला चलता रहा। बहुत बार वह मुझसे कभी काजू, कभी नमकीन भुजिया, कभी खाने की कोई और चीजें और कभी-कभी सिगरेट भी मंगवा लेते थे। एक दिन मैं हनुमान मंदिर के पास बड़े आराम से खड़ा था। एक करीब 50 वर्ष की उम्र का आदमी गेरुए रंग का धोती कुर्ता पहने संत वेश में वहां आया। मेरी उम्र उस समय करीब 32 साल की थी। मुझे देखते ही बोला, आपका नाम विजय वत्स है? मुझे आपसे जरूरी काम है। मैंने कहा, जी बताइए, क्या काम है आपको? वह बड़े रोबीले अंदाज में बोला, मेरी लड़की की शादी है, सट्टा बताओ क्या आएगा। मैंने पूछा, आप कहाँ से आए हो? उसने कहा, कर्णपुर खेड़ी, राजस्थान से। मैं कभी कर्णपुर खेड़ी गया नहीं था। मैं आज तक भी उस स्थान पर कभी नहीं गया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, आप जाओ यहाँ से। कहने लगा, दुनिया भर के लोग आपसे सट्टा पूछने आते हैं, आप सबको बता देते हो। यह बात मैं गंगानगर से पूछ कर आया हूँ। हर तरफ आपकी महिमा है। मैं गरीब व्यक्ति हूँ, लड़की की शादी है। लड़कियां सबकी सांझी होती हैं। मैंने पूछा कि तुमने यह गेरुआ रंग क्यों पहन रखा है? वह बोला, मैं चौकी वगैरह का काम करता हूँ और लोग मेरे से पूछने आते हैं। हर गुरुवार मैं रात को चौकी लगाता हूँ। लोग इकट्ठे होते हैं, मेरे से पूछने आते हैं। मैंने कहा, फिर तुम मुझसे क्यों पूछते हो? जाओ यहाँ से, आज मुझे नहीं पता। तुम अपना पता बता दो, जब मुझे पता चलेगा मैं आदमी भेज दूंगा, वह तुम्हें बता देगा। वह बहुत सख्त अंदाज में बोला, तुम्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं बहुत हैरान हुआ। अरे कमाल का आदमी है, मांग भी रहा है और अकड़ भी इतनी। मैंने कहा, आज मुझे नहीं पता, जब पता होगा बता दूंगा। वह गुस्से में पांव पटक कर चला गया। इस घटना के बाद अभी 5-7 दिन ही बीते होंगे। एक दिन मैं गौशाला मंदिर से जल्दी घर वापस आ गया। उस दिन थोड़ा सा काम भी था और कुछ पाठ भी रखा हुआ था। मैं पाठ करने के लिए आसन पर बैठा हुआ था और मेरे 2-3 शिष्य मेरे पास बैठे हुए थे।
अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया हो। मैं हैरान, मैं तो कहीं गया भी नहीं और ये क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आया। मैंने कमीज के बटन खोले, देखा तो सीने में जख्म, बड़ा सा घाव। मेरी कमीज खून से लथपथ हो गई। उन दिनों मुझे संहारने वगैरह की विद्या दी जा रही थी। मैं यह विद्या सीख तो गया था, परंतु मैंने इसका प्रयोग कभी नहीं किया था। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आखिर यह क्या हुआ, कैसे हुआ। बड़ी मुश्किल पेश आई। मैं डॉक्टर के पास गया। खून काफी निकल गया था। उसने जख्म साफ करके आयोडीन, स्पिरिट इत्यादि लगाई और ऊपर क्रीम लगा दी। कहा कि जख्म कुछ ज्यादा गहरा नहीं है, खाने को दर्दनाशक दवाई दी। इतना तो मैं समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन यह पता नहीं चला कि हुआ क्या है। मेरे शिष्य ने पूछा, उस्ताद जी ये क्या हुआ? मैंने कहा, किसी ने कुछ फेंक दिया है मुझ पर। उसने पूछा, क्या कोई ऐसी तालीम होती है? मैंने कहा, हाँ, तुमने देखा नहीं? रात्रि को मुझे नींद आ गई, मैं सो गया। सुबह करीब 5 बजे मुझे एक दृष्टांत आया। भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले, यह कर्णपुर खेड़ी का व्यक्ति है, संहारणी को जानता है, सिद्ध नहीं किए है, उसने आपके ऊपर संहारणी छोड़ी है। इसके ऊपर वापसी संहारणी छोड़ दो, अन्यथा यह तुमको मार देगा। तुम्हारे पास कवच होने के कारण तुम्हारा बचाव हो गया है। 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त का वक्त मेरी नींद खुल गई। संहारणी के ऊपर कोई संहारणी नहीं होती। मुझे बहुत सावधान किया गया था। मुझे कभी इसका प्रयोग नहीं मैंने कभी इसका प्रयोग नहीं किया था। मंदिर में एक मिस्त्री का काम करता था, वह मेरे पास भी आता रहता था। कर्णपुर खेड़ी जाता रहता था वो। मैंने उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछा। उसने उस व्यक्ति के बारे में मुझे जो भी बताया, मैं बिल्कुल पहचान गया कि यह व्यक्ति वही है। कमाल है, इतनी विद्या लिए फिरता है और मुझ पर उसने हमला तक कर दिया। और यह पैसा मांग रहा है। लड़की की शादी करने तक किसके पास पैसा नहीं है। बहुत हैरानी हुई मुझे, लेकिन मैंने बाबा की बात को सिर माथे रखा। मैंने संहारणी कृत्य का सारा सामान इकट्ठा किया। विधि तो मैंने सारी सीखी हुई थी। मैंने करीब 700 सिद्धियां सीखी हुई थी। वह मैं आज भी जानता हूँ। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप अलग से चैनल बनाकर 700 सिद्धियों को डाल दो उस चैनल पर। मैंने कहा, लोग पहले ही बहुत दुखी हैं, भून देंगे एक दूसरे को। गायत्री का हाल नहीं देखा? मैं ऐसी मूर्खता वाला काम कभी नहीं करूंगा। हाँ, कुछ कुछ बातें ऐसी जो लोगों को बताने वाली हैं, मानवता के भले के लिए हैं, मैं कभी कभी इस चैनल पर बोल दिया करूंगा। तो मैंने साय 4 बजे अशुभ काम करने के लिए भी एक मुहूर्त होता है। मैंने वह समय देखा और काम कर दिया, क्योंकि मुझे सावधान किया गया था। फिर मैंने उस मिस्त्री से कहा, आप जाकर उसका पता ठिकाना लेकर आओ। मेरे पास उसकी तस्वीर नहीं थी और इस प्रक्रिया को करने के लिए तस्वीर का होना बहुत जरूरी होता है। मेरे पास सिर्फ उसका नाम ही था। वह मिस्त्री चला गया। एक दिन कर्णपुर खेड़ी रुका, दूसरे दिन पता करके सीधा मेरे पास आया। कहता, बाबा वह आदमी गुजर गया, मतलब मर गया। पता नहीं चला कैसे, लेकिन उसके मुख से खून निकल रहा था जब वह मरा। मरने का कारण नहीं पता चला, कारण तो मुझे पता था। यह हुआ, लेकिन यह करने के लिए मैं मजबूर था। जब मेरे इष्ट देव ने मुझे यह कहा, तुम यह कर दो अन्यथा वह तुम्हें मार देगा, उस वक्त तक मैं बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुआ था। सिर्फ ट्रेन की घटना घटी थी। इन चीजों का मुझे पक्का पता ही नहीं था। इन चीजों का मुझे पक्का पता ही नहीं,
पक्का विश्वास था कि यह चीजें होती हैं, निश्चित रूप से होती हैं। ऐसी घटना घटी। एक और छोटी सहारणी होती है। उन्हीं दिनों की बात है। मेरा एक मित्र परेशान होकर मेरे पास आया। वह बहुत रोने लगा। उसने किसी व्यक्ति का नाम बताया और कहा, वह मुझे बहुत परेशान करता है और अगर वह मुझे परेशान करने से नहीं हटा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैंने कहा, क्यों, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। मेरा मित्र ठीक था और थोड़ा मैं भी अभी अज्ञानी ही था। मुझे ज्ञान नहीं हुआ था। अभी तक मैं इन चीजों को तो सहज में ही लेता था। खेल खेल में ही जब मेरा मित्र मुझे ज्यादा ही कहने लगा तो मैंने कहा, तुम एक काम करो, एक छोटी सहारनी होती है मारने के लिए, उससे कोई जल्दी जल्दी मरता नहीं, 1 महीना लग जाता है। तुम एक काम करो, तुम्हारे घर के आसपास कोई खाली प्लाट है? कहता, जी हाँ, सामने का प्लाट खाली है। शाम को सूर्य अस्त होने के वक्त यह प्रक्रिया करनी होती है। 21 दिन तक तो 2 मिनट की प्रक्रिया है। उसमें थोड़ी सी सामग्री बहुत ही कम पैसे से आती है। उसमें थोड़ी सी सामग्री बहुत ही कम पैसों से आती है। जमीन में छोटा सा गड्ढा खोदकर वह रखनी होती है और मंत्र बोलना होता है। 2 मिनट से ज्यादा की प्रक्रिया नहीं है। 21 दिन लगातार यह प्रक्रिया करनी थी। मैंने कहा, कर लोगे? उसने कहा, हाँ कर लूंगा। मेरी जान को खतरा है, वह मुझे मार देगा। इससे ज्यादा अच्छा होगा कि मैं खुद मरने की बजाय उसे ही मार दूं। मैंने कहा, ठीक है, फिर शुरू हो जा। वह शुरू हो गया। जिसके लिए यह प्रक्रिया करी जा रही थी वह व्यक्ति बीमार हो गया। 21 दिन के बाद उसे बाहर ले गए, राजस्थान में, क्योंकि आसपास कोई कैंसर का अस्पताल नहीं था। उसे कैंसर हो गया था। लगभग 30 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। यह बातें मैं आपसे साझा कर रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। आपके सब भ्रम दूर करने वाला व्यक्ति आपको डरा भी सकता नहीं। इस बात का आप बखूबी ध्यान रखना, लेकिन सत्य बताने में परहेज भी नहीं करना चाहिए। यह चीजें होती हैं। मैंने आपको अपने जीवन के दोनों अनुभव बताए। यह मेरे जीवन से संबंधित हैं। किसी की सुनी सुनाई बातें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यह सब चीजें बिल्कुल होती हैं। आप सावधान रहना, विशेषकर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। बाहर जहां भी आपको शत्रुता का अंदेशा हो, उस घर की चाय, दूध, पानी आदि मत पीना। मैं 2 बार लपेटे में आ चुका हूँ। बुद्धत्व के बाद की बात है। 2014 में मुझे किसी ने घर पर बुलाया। यही मेरे निजी शहर में मेरा मित्र था। मैं उसके घर चला गया। हम बातें करने लग गए। उसकी घरवाली बीमार रहती थी। उसने पूछा कि इसको क्या तकलीफ है, क्या यह ठीक हो जाएगी? इस बहाने उसने मुझे चाय पिला दी। मैंने कहा, ठीक तो हो जाएगी, लेकिन पूरी ठीक नहीं होगी। यह बात बताकर बाहर आया तो मुझे चक्कर से आने लगे। मैं घर आकर लेट गया। करीब 10 दिन चारपाई पर पड़ा रहा। किसी ने मुझे सलाह दी कि आप खून का परीक्षण करवाओ, और जब खून का परीक्षण करवाया तो मेरा खून 7 ग्राम निकला, जबकि उससे पहले मेरा खून 16 ग्राम था। मैंने खून बढ़ाने की दवाई ली, टीके भी लगवाए, जिगर की दवाई भी ली और मैं ठीक होने लगा। लेकिन जैसे ही मैं ठीक होने के करीब था, मेरे घर में आकर मेरे ही किसी करीब के व्यक्ति ने मेरी चाय में कुछ गिरा दिया। शंका तो मुझे हुई, लेकिन मैं पूरी शंका नहीं कर सका क्योंकि उस व्यक्ति पर मुझे पूरा विश्वास था। मैं सुबह चाय पी रहा था। चाय में ज्यादा मात्रा में पीता था। मैंने देखा वह व्यक्ति मेरी चाय में कुछ गिरा रहा था, लेकिन जब मैंने उससे पूछा तो कहता, यहाँ मक्खी बैठी थी, मैं उसे उड़ा रहा था।
झूठ बोल गया। जैसे ही मैंने चाय पी फिर वैसे ही चक्कर। वही चीज बताऊंगा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज से परेशान है। ऐसी चीजों को मैं बताता नहीं। लोग मेरे से सुनकर समझकर मेरे ही फार्मूले मेरे ऊपर ही प्रयोग कर लेते हैं। मैंने जब खून टेस्ट करवाया तो मेरा खून 2 ग्राम रह गया, लेकिन मैंने अपने प्रयास से ही क्रिया योग वगैरह करके ठीक कर लिया। 2 बार मैं धोखा खा चुका हूँ। इसलिए आपको सावधान करता हूँ कि जहां भी कुछ शंका आदि हो वहां कुछ भी खाओ पियो मत। मैं आपको सदा से भय मुक्त करता आ रहा हूँ, और अगर यह काला इल्म आदि भ्रांतियां ना होती तो मैं आपकी यह भ्रांतियां तोड़ देता कि यह चीजें नहीं होती हैं। जो चाहे खाओ, जहां चाहे खाओ, चाहे शमशान में जाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यहाँ भी आपको शंका हो, वहां मैं फिर सावधान कर रहा हूँ, कुछ मत खाना पीना, किसी से घृणा भी मत करना, किसी का बुरा भी मत सोचना। मैंने जो एक दो उपद्रव किए वही गलती से किए, वह मैंने किए भी नहीं, वह मुझसे करवाए गए। मेरी भावना ऐसी कभी थी भी नहीं। बुद्धत्व के बाद तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया, और ना ही मैंने किसी को ऐसी विद्या बताई। सावधान रहना, मैं साक्षी हूँ, गवाह हूँ ऐसी चीजों का। धन्यवाद।